मैं ये कह सकता हूँ कि आपके कबीले से मिलने वाला दूसरा सिख मैं हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि देखो ज्योग्राफी मैंने पढ़ी है, जितना पढ़ाया गया हमें पता है, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में है, 3 साइड से बांग्लादेश ने उसको घेर रखा है, पर हमें आपकी सिचुएशन का पता ही नहीं था। और मेरी पतल जी से बातचीत हुई, हम बैठे हुए थे, कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो हमें रियलिटी में पता चला कि आपके साथ तो बहुत बहुत ही गलत हुआ है। ये मैं जरूर कहूँगा कि आप लोग जागे, थोड़ा लेट हैं। ये काम जो मुहिम अभी शुरू हुई है, ये 1970 में, ये 72 में शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप लोग लेट जागे। पर कोई नहीं, जो जाग गया वो कुछ करके जाएगा, ये मुझे पता है। अब समस्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक समस्या ये है, खासकर हमारी जो आज की जनरेशन है, कि हम चाहते हैं रिजल्ट बहुत जल्दी आए। वो नहीं आएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, वो रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। जैसे इस चीज़ को बिगड़ने में 70 साल लगे हैं, हो सकता है हमें 70 ना लगे, 40 या 20 लगे, पर समय जरूर लगेगा। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आज आपने प्रधानमंत्री जी को या राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे दिया, आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी, तो बहुत छोटी सी आवाज़ पहुंचेगी। अभी आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगले इलेक्शन में आपका कोई आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो सही में आपका आदमी हो, वो मुश्किल है। इसके लिए मैं आपसे बोलूँगा कि जैसे मुझे पता चला आप लोगों की प्रॉब्लम के बारे में 2 साल, आपकी जो पीड़ा है, आपकी जो तकलीफ़ है, वो आपकी ज़मीन की है, आपकी भाषा की है, आपकी संस्कृति की है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज, क्योंकि आपका जो नंबर है, ये जो सारा नंबर गेम चल रहा है वोटिंग राजनीति में और पैसे की राजनीति में, उस नंबर गेम में आप कहीं भी नहीं है। ना आपके पास आज नंबर है, ना आपके पास पैसा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, समय लगेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव पे काम करो। पहले वहाँ अपने को यूनाइट करो। आप लोग अगर कोई राजा जी के साथ चला जाएगा, कोई भाजपा के साथ चला जाएगा, कोई सीपीएम के साथ चला जाएगा, कोई त्रिपुरा के साथ चला जाएगा, तो आप ऐसे ही रहोगे और आने वाले टाइम में आप ख़त्म हो जाओगे। तो जब तक आपकी खुद की एक शक्ति नहीं बनती है, तब तक अपने गांव पे काम करो। जो भी लीडर आपके पास आता है, उससे ये बोलो, ये हमारी डिमांड है 5 या 15, उस पर काम करोगे तो आओ, नहीं आओगे तो जाओ। ये आपको करना पड़ेगा। और ये सिर्फ पतल नहीं करेगी। अगर आप ये सोच लो कि सिर्फ पतल कर लेगी और काम हो जाएगा, नहीं होगा। आपको पतल के जैसे लोग हर गांव में तैयार करने पड़ेंगे, और वो आप लोगों में से ही होंगे। फिर मैं बोलूँगा कि जो आपके बारे में, जैसे सर ने भी कहा कि बहुत कुछ नहीं पता है संसार को, तो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में, किताबचा में, किताबें, छोटी छोटी किताबों में अपने बारे में लिखो, अपनी भाषा में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। उस भाषा में लिखने के बाद जो लोग हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, उसे ट्रांसलेट करो, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि आपके साथ क्या हुआ, कब से हुआ और क्या किया। और ये आस कभी मत रखना कि सोनिया गांधी या मोदी जी कुछ कर देंगे, आपको ही करना है। और अगर आप कुछ करोगे तो अब आप अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाओगे, नहीं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आज जो दौड़ चल रही है पैसे की और भागम भाग की, ये इस दौड़ में लोग ख़त्म हो रहे हैं, संस्कृति ख़त्म हो रही है, भाषा ख़त्म हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये दौड़ चलेगी, दौड़ ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे लोगों ने वापस आना शुरू किया, जैसे आपने शुरू किया। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, कुछ बातचीत चल रही थी कि आप लोग राजा जी के साथ चले जाओ या एक छोटा सा कस्बा लेके सरेंडर कर दो। सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक एक लास्ट आदमी भी जिंदा रहेगा आवाज़ उठाने वाला, आपका काम चलता रहेगा। एक अच्छी कहावत है जिस पे कहा गया है कि आपको जो तैयारी करनी है उसके लिए करनी है जो बच्चा आपका भी पैदा भी नहीं हुआ है। तो ये सोच के तैयारी करो कि आप उसको क्या दे के जाओगे। पंजाब से और दिल्ली से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सिख भाईचारे का जो हमारा सहयोग है वो रहेगा। अभी जो भी व्यवस्था सिख भाईचारे ने की, जैसे आप लोग गुरुद्वारे में ठहरे और सब कुछ, अगर कोई उस पर गलती हो गई या अगर मान लो कुछ चीज़ हम नहीं कर पाए तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से आपके लिए कर सकें। जो गुरुद्वारे में लंगर का सिस्टम है, आपने देखा होगा,
उस पर बहुत क्लियर है कि कोई भी जाति का हो, कितने पैसे वाला हो, सब एक साथ एक लाइन में छकते हैं और सबको एक चीज़ मिलती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को खीर मिल रही है तो आपको नहीं मिलेगी। हमारे लिए सब जो बराबर हैं और हमारे दरवाजे हर समुदाय के लिए खुले हैं। तो आप कभी भी आओ, आपको हम तहे दिल से आपको इनवाइट करते हैं, आप आओ। मेरी जो कुछ रिक्वेस्ट है जो मैंने आपसे देखा है कि जो आपका दर्द और आपका जो पीड़ा है ना, वो मैंने आपकी लीडर की आंखों में देखा है और एक दो बार वो हमारे साथ बात करते करते रोने भी लगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस पीड़ा को समझिए, उस पीड़ा में हम आपके साथ हैं, पर आपको काम करना पड़ेगा। आपकी यंग जनरेशन को काम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। जो बात सर ने कही, मैं उसमें आपको कुछ टिप्स देने के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे आपके लिए एनआरसी आपको चाहिए, ऐसे बहुत से राज्य होंगे जो बोलेंगे एनआरसी नहीं चाहिए, वो उनका मुद्दा है। लेकिन आपका एनआरसी चाहिए, आपको सीए नहीं चाहिए, जितना मुझे बताया गया। तो आप जब कोऑर्डिनेट करोगे तो आप बोलोगे भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, तो हमारा ये डिमांड है। आपका जो प्रॉब्लम है, आपकी डिमांड में हम आपके साथ हैं, हमारी डिमांड में आप हमारे साथ हैं। तो आपको मणिपुर वालों से, नागालैंड से, असम से, मेघालय से एक तालमेल बिठाना पड़ेगा। तालमेल बिठाओ अच्छे लोगों से। अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ मैडम को पता है, और भी लोग हैं, जब काफिला चलता है तो वो साथ में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप काम करो, अपने लिए काम करो। जो फिजूल के खर्चे हैं वो बंद कर दो अपने घरों में, अगर हैं तो वो पैसा जोड़ो जो आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए आगे काम आएगा, आपके मूवमेंट के लिए काम आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। सरेंडर नहीं करना है और किसी एक पार्टी के साथ नहीं चले जाना, क्योंकि अगर आप पार्टी के साथ चले जाओगे तो उनके होके रह जाओ। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, जो आपके राजा जी हैं जिन्होंने नई पार्टी बनाई, पहले वो कांग्रेस में ही थे ना, उन्होंने क्या कर लिया आपके लिए? तो इस चीज़ को समझो, जो भारत सरकार का जो सिस्टम है वो कांग्रेस और बीजेपी के दायरे में उनको अपना वोट चाहिए और अपनी सीट चाहिए, फिर वो पूछने नहीं आते। आपको अपना जन आधार जो है वो अपना बढ़ाना पड़ेगा और इकट्ठा रहना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। इस बात को आप समझिए। तमिल वाले आए हुए हैं, उनका सपोर्ट आपके साथ है, पंजाब का सपोर्ट आपके साथ है, नागालैंड वालों ने भी अपना सपोर्ट आपको भेजा है। मेरा यहाँ आने का मकसद क्या था, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे आपके को मिलना था, आपको समझना था, आपको जानना था। क्योंकि जब हम यहाँ से देखते हैं ना, दिल्ली से बैठ के, पंजाब से बैठ के, तो हमें सब आप एक दिखते हो। और जो सिचुएशन है, नागा में अलग अलग कबीले हैं, आप में अलग अलग कबीले होंगे, ठीक है। तो जैसे आपका जो कबीला है वो काम कर रहा है, उसको काम करना चाहिए। आपको बाकी कबीलों को भी जोड़ना होगा। ज़रूरी नहीं है आपकी हर बात से वो सहमत हो, लेकिन कुछ 5 बातें, 10 बातें जो आपकी जल जंगल ज़मीन से रिलेटेड है, त्रिपुरा से रिलेटेड है, उसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, बड़े विजन के लिए। मैं आपसे अंत में यही कहूँगा कि हम आपके साथ हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आपकी बात उठाने के लिए भी हम तैयार हैं। अगर आपको वकीलों की सहायता चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, हमारे परिचित लोग हैं जो काम करते हैं, वो भी आपके साथ हैं। आपको त्रिपुरा संभालना है, इधर में जो काम होगा वो हम संभालने को तैयार हैं। अंत में मैं ये कहूँगा कि आपने ये सम्मान दिया, ये सम्मान नहीं है, ये निशानी है और ये हमारे घरों में हमेशा रहेगी। जो सिख भाईचारा है और जो त्रिपुरा भाईचारा है, इसकी निशानी हमारी हमेशा रहेगी। हमारे बच्चे या जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको हमेशा याद रखेगी। धन्यवाद। थैंक यू गुरमीत सिंह जी।